नमस्कार, बैंकर्स रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम SBI PO 2017 के लास्ट 3 इयर्स के कट ऑफ वैकेंसी एंड एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इन डेटास के बेसिस पे हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें रिटन में कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए ताकि हम GD और इंटरव्यू में एलिमिनेट न हों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैकेंसीज से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस साल पिछले 3 साल के कंपेयर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2313 वैकेंसीज निकली हैं, जबकि जनरल और SC में वैकेंसीज थोड़ी सी कम हुई हैं। जनरल में 1010, 18 कम, और SC में 347, 4 कम पिछले साल के कंपेयर में। बाकी ST और OBC में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। तो आइए अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। SBI PO ने 2015 ऑनवर्ड्स ही 3 स्टेज में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है: प्रिलिमिनरी, मेंस एंड GDPI। 2015 के पहले प्रिलिमिनरी नहीं हुआ करता था, सिर्फ मेंस एग्ज़ाम होता था और GDPI होता था। जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है और इसमें 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश से 30 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 मार्क्स के एंड रीजनिंग से 35 मार्क्स के। इस टोटल पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्यूम्युलेटिव 1 घंटा होता है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम स्लॉट डिवाइड नहीं रहता है। आपको अपने हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को डिफरेंट टाइम स्लॉट देना रहता है। मेंस एग्जाम में 2014 और 2015 में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते थे: इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग। हर एक सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल 50-50-50 मार्क्स का होता था और आपके पास एक क्यूम्युलेटिव टाइम 2 घंटे का दिया जाता था। मेंस एग्जाम के जस्ट बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था 1 घंटे का 50 मार्क्स का। मगर 2016 और 17 में मेंस का फॉर्मेट भी चेंज हो गया है। अब इंग्लिश के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के और उसके लिए टाइम लिमिट भी होता है 40 मिनट। GA के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के और टाइम लिमिट होता है 35 मिनट्स। डेटा इंटरप्रिटेशन में 35 सवाल पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के और टाइम लिमिट होता है 45 मिनट। रीजनिंग और कंप्यूटर के सेक्शन को एक कर दिया गया है और इसमें 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के और टाइम लिमिट होता है 60 मिनट। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है वो 50 मार्क्स का होता है और वो आपको कंप्यूटर पे टाइप करके लिखना होता है और आपके पास टाइम लिमिट भी रिड्यूस करके 30 मिनट्स कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी का कट ऑफ स्कोर डिस्कस करते हैं। तो प्रिलिमिनरी में दोनों सेक्शन वाइज और ओवरऑल कट ऑफ निकलता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज का सेक्शन वाइज कट ऑफ आपके सामने है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सेक्शन वाइज कट ऑफ काफ़ी कम होता है। जनरल का सेक्शन वाइज कट ऑफ 2016 में 8.75 इंग्लिश में, 7.25 क्वांट में और 7 रीजनिंग में रहा, जो कि काफ़ी कम है। अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करता है तो वो मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होता है। उसे आउट ऑफ 100 भी एक मिनिमम कट ऑफ स्कोर रखना पड़ता है, जिसे ओवरऑल कट ऑफ कहते हैं। 2015 और 16 दोनों में जनरल का ओवरऑल कट ऑफ सिर्फ 47.5 मार्क्स गया था। अब मेंस के कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि 2014 और 2015 के पेपर्स का वेटेज अलग अलग था, तो हम पहले उनका कट ऑफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2016 के कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। 2014 और 15 में हर एक सेक्शन के 50-50 मार्क्स थे और उनके कट ऑफ आपके सामने दिए गए हैं। जनरल के कट ऑफ इंग्लिश में 13 मार्क्स और 12.5 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 14 एंड 21.2, DI में 13 एंड 12.5 और रीजनिंग में 13 एंड 12.5 रहा। तो मेंस का जो ओवरऑल कट ऑफ होता है वो 200 मार्क्स में होता है, जो कि 2014 में जनरल के लिए 80 मार्क्स और 2015 में भी 80 मार्क्स ही रहा था। अगर आप मेंस के ऑब्जेक्टिव पेपर का ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करते हैं तो फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि 50 मार्क्स का होता है, चेक होता है। डिस्क्रिप्टिव का भी मिनिमम कट ऑफ होता है, जो कि जनरल में 20 रहता है और SC ST में 18 और 17.5 रहा। अब ओवरऑल टोटल मेंस में आपने 250 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट ले लिया है, 200 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। अब टोटल रिटन 250 का भी एक फाइनल कट ऑफ निकलता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो रिटन का कट ऑफ होगा वो 200 + 50 250 मार्क्स में से होगा, मगर ये डायरेक्टली जनरल का 80 इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव में 20, 80 + 20 100 नहीं होता, ये उससे ज़्यादा ही होता है। तो रिटन का जो कट ऑफ होता है वो जनरल का पिछले साल 2014 में 112 गया था और 2015 में 124 गया था।
रिटन क्वालिफाई होने के बाद आप जीडी और इंटरव्यू देते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, और इनमें एससी एसटी ओबीसी का कट ऑफ 18 मार्क्स होता है और जनरल का कट ऑफ 20 मार्क्स होता है। इसके बाद जो रिटन के 250 मार्क्स होते हैं उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, यानी 250 को 75 में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑप्टेन मार्क्स को 3/10 से मल्टीप्लाई करके, और जो जीडी इंटरव्यू में 15 मार्क्स होते हैं उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है 25 मार्क्स में, यानी जो ऑप्टेन मार्क्स होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और आपका टोटल कट ऑफ 100 में बताया जाता है। 2014 में जनरल का कट ऑफ 55.2 मार्क्स गया था और 2015 में 58.93 मार्क्स गया था। अब 2016 के कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि 2016 में इंग्लिश 60 मार्क्स का था तो उसमें जनरल का कट ऑफ 60 में 6 मार्क्स गया था, जनरल अवेयरनेस के 40 में कट ऑफ 13 मार्क्स गया था, डेटा इंटरप्रिटेशन में आउट ऑफ 60 जनरल का कट ऑफ 9 मार्क्स गया था और रीजनिंग में आउट ऑफ 60 जनरल का कट ऑफ 9 मार्क्स गया था। मेंस का सेक्शन कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव के 200 मार्क्स के ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने पड़ेंगे, जो कि एससी एसटी एंड ओबीसी के 60 मार्क्स थे और जनरल का 70 मार्क्स था। अगर आपने ये कट ऑफ मार्क्स क्लियर किया तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि 50 मार्क्स का था चेक होता। डिस्क्रिप्टिव जो कि 50 मार्क्स होता है उसमें एससी एसटी एंड ओबीसी का कट ऑफ 17.5 मार्क्स था और जनरल का कट ऑफ 20 मार्क्स था। अब टोटल 250 रिटन मार्क्स का भी कट ऑफ निकला था। जनरल का 90 मार्क्स, ओबीसी का 87 मार्क्स, एसटी का 79 एंड एससी का 70 मार्क्स था। जिन कैंडिडेट्स ने रिटन में इस कट ऑफ से ऊपर मार्क्स सिक्योर किया था उनका जीडी और इंटरव्यू हुआ था। जीडी और इंटरव्यू का मिनिमम कट ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए 18 मार्क्स था और जनरल के लिए 20 मार्क्स था। उसके बाद फिर से मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ, 250 को 75 में कन्वर्ट किया गया और जीडी और इंटरव्यू के 50 को 25 में कन्वर्ट किया गया और जनरल का आउट ऑफ 100 कट ऑफ मार्क्स 49.75 गया था। तो अब इन डेटा के बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आइए उन कंक्लूजन्स को देखते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी के बारे में बात करते हैं। तो प्रिलिमिनरी के कट ऑफ से हम यह डिड्यूस कर सकते हैं कि सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने से हमारा प्री क्लियर नहीं होता। हमारा ओवरऑल कट ऑफ जो है वो सेक्शनल कट ऑफ के ट्वाइस से भी ज़्यादा होता है। जैसा कि जनरल में इंग्लिश का कट ऑफ 8.75, क्वांट का 7.25 और रीजनिंग का 7, तो टोटल 23 है। तो अगर कोई सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करता है तो वो 23 मार्क्स सिक्योर करता है, मगर प्री क्लियर करने के लिए उसे 23 के डबल यानी 46 से ज़्यादा 47.5 मार्क्स से ज़्यादा लाना होता है। इन सिंपल टर्म्स हम यह सोच सकते हैं कि हमें सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना ही करना है, साथ में किसी एक या दो सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो कौन से सब्जेक्ट को फोकस किया जाए? सबसे पहले आपको रीजनिंग सेक्शन को फोकस करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन में मार्क्स बंडल में आते हैं। अगर आपने एक पजल बना लिया तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर साइलॉक्स आया तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी बंडल में 5-5 मार्क्स मिलते हैं। तो रीजनिंग सेक्शन में टाइम भी कम लगता है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा होता है और अटेम्प्ट भी काफ़ी आसानी से हो जाता है। उसके बाद आपको इंग्लिश सेक्शन के ग्रामर और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में जाने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में अगर आपको आता है तो आप सॉल्व करते हैं, अगर नहीं आता है तो आप सॉल्व नहीं करते हैं। तो जो टाइम है वो काफ़ी कम लगता है और काफ़ी आसानी से आप अटेम्प्ट ले लेते हैं। ध्यान देने की बात है, इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को कभी भी टेस्ट के बिगिनिंग में अटेम्प्ट न लें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को हमेशा लास्ट के लिए बचा के रखें। अगर आपके पास टाइम बचे तो ही इस सेक्शन को अटेम्प्ट लें। अब अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं, मगर जब आपको खुद मालूम चलता है कि अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा कंप्यूटेशन काफ़ी लंबा जाएगा, तो आप उन क्वेश्चंस को अवॉइड करें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उन क्वेश्चंस को चूज़ करें जिनको सॉल्व करने में टाइम कम से कम लगे, यानी जिन क्वेश्चंस का शॉर्टकट्स आपको मालूम है। प्रिलिमिनरी के बाद आइए अब मेंस की बात कर सकते हैं। इस टेबल से हम यह देख सकते हैं, फॉर अ जनरल कैटेगरी रिटन में 2014 का कट ऑफ 112 गया था, 2015 का 124 गया था और 2016 का 90 गया था। यानी हम सिंपली यह कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर पेपर आसान आता है तो कट ऑफ हाई जाता है जैसा 2015 में गया, और पेपर टफ आता है तो कट ऑफ लो जाता है जैसा 2016 में गया। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो पेपर टफ हो तो ऑटोमेटिक कट ऑफ भी नीचे आएगा।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, SBI PO के फाइनल सिलेक्शन में 100 मार्क्स का नॉर्मलाइज कट ऑफ निकलता है, जिसमें 75 मार्क्स रिटन से और 25 मार्क्स GD और इंटरव्यू से आते हैं। GD और इंटरव्यू के लिए अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स के अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए जाते हैं। अब अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया और अगर आप GD इंटरव्यू में छट जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो अब हम यह डिस्कस कर रहे हैं कि मेंस में कितना मार्क्स अटेम्प्ट करें कि हम मेंस में ही इतने लेवल पे पहुंच जाएं कि अगर GD और इंटरव्यू का अगर हमने सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आइए जरा बात करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 250 रिटन मार्क्स में 2014-15-16 में 112, 124 और 90 कट ऑफ था। GD एंड पर्सनल इंटरव्यू का कट ऑफ आउट ऑफ 50 20 मार्क्स था और टोटल नॉर्मलाइज कट ऑफ आउट ऑफ 100 2014 में 55.2, 2015 में 58.93 और 2016 में 49.75 था। ये 100 मार्क्स 75 मार्क्स रिटन से और 25 मार्क्स GDPI से मिलकर बने थे। यानी आपने रिटन में जितना मार्क्स लाया था उस मार्क्स को 3/10 से मल्टीप्लाई किया गया था और GD में जितना मार्क्स लाया था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया था और फाइनल ऐड करके आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स बताया गया था। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रिटन जस्ट बॉर्डर पे क्लियर हुआ है, तो 2014 का एग्जांपल लेते हैं। उस स्टूडेंट ने रिटन में आउट ऑफ 250 112 मार्क्स लेकर आया है, तो नॉर्मलाइज मार्क्स कितना हो जाएगा? 112 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 33.6। अब अगर वो सेलेक्ट होना चाहता है तो उसे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 55.2 जो कि 2014 का कट ऑफ था आउट ऑफ 100 माइनस 33.6 जो कि उसने रिटन में लाया, यानी उसे 21.6 मार्क्स लाने पड़ेंगे 25 में। यानी GD और इंटरव्यू में आउट ऑफ 50 उसे 43.2 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऐसा ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2015 और 16 के लिए। यानी कि अगर 2016 में कोई मिनिमम बिल्कुल कट ऑफ पे क्लियर किया है, 90 मार्क्स लेकर आया है, तो उसका नॉर्मलाइज्ड रिटन का मार्क्स हो जाएगा 27 और उसे सिलेक्ट होने के लिए 2016 में GDPI में आउट ऑफ 50 45.5 मार्क्स लाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टफ है। अब ऑपोजिट चलते हैं। मान लीजिए कि GDPI में आपको कम से कम मार्क्स मिला, यानी आपने सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया, 20 मार्क्स आउट ऑफ 50 लेकर आए, यानी आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स? 10 10 10 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अब 2014 में आपको क्लियर करना था, तो 2014 में आपको 55.2 मार्क्स लाना था और अभी तक आप लेकर आए हैं 10 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने बचे? टोटल मार्क्स बचे 44.2। अब ये 44.2 मार्क्स आपको रिटन में लेकर आना था, तो रिटन में 44.2 75 में लेके आना था, तो 250 में कितना लाना था? 44.2 इंटू 10/3 इज इक्वल टू 147.33। यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप 2014 में रिटन में आउट ऑफ 250 147 मार्क्स लेकर आते हैं तो GD इंटरव्यू में आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे ही अगर 2015 में आप रिटन में 163.1 मार्क्स लेकर आते हैं तो भी आपको सिर्फ GDPI में कट ऑफ क्लियर करना है। और सिमिलरली अगर 2016 में रिटन में आउट ऑफ 250 आप सिर्फ 132.5 मार्क्स लेकर आते हैं तो GDPI में आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना था सिलेक्ट होने के लिए। तो एक ओवरऑल कंक्लूजन यह बनता है कि अगर पेपर इजी आता है जैसा कि 2015 में आया था, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप रिटन में 70% मार्क्स लेकर आएं। और अगर पेपर टफ आता है जैसा कि 2016 में आया था, तो आपको ट्राई करना है कि आप रिटन में सिर्फ 60% मार्क्स लेकर आएं। अगर आप रिटन में 70 या 60% मार्क्स लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है। GD और PI में आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना रहता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगले 45 दिनों में हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हम SBI PO 2017 को क्रैक कर सकें। इस वीडियो में हम हर एक सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बेसिस पे। अगर आप उन टॉपिक्स को गिवन स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करते हैं तो आपके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ like, comment, share and subscribe to our YouTube channel Bankers Rankers.